पोलैंड में 5000 सैनिक भेजेगा अमेरिका, खबर आ रही है। और ट्रंप ने अमेरिकी सैनिक भेजने का ऐलान किया है। घोषणा ट्रुथ सोशल के पोस्ट के जरिए की गई है। तो अपने आप में ट्रंप जैसा हमेशा चौंकाते हैं, इस फैसले से भी उन्होंने चौंकाया है। पोलैंड में अमेरिकी सैनिक भेजने का ऐलान किया है। तो ट्रंप का पोलैंड प्लान क्या है, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पोलैंड में 5000 सैनिक भेज रहा हूं, ये अपने ट्रुथ सोशल के पोस्ट में ट्रंप ने कहा है। क्या है संदेश, जरा इसको देख लेते हैं। रूस पर सैन्य और रणनीतिक दबाव बढ़ाने का प्रयास। पूर्वी यूरोप में अमेरिकी मौजूदगी मजबूत कर रहा अमेरिका और यूक्रेन को लेकर वॉशिंगटन सतर्क रुख दिखा रहा है। फैसला चौंकाने वाला क्यों माना जा रहा है? पेंटागन यूरोप में सैनिकों की संख्या घटा रहा था। ईरान पर नाटो के स्टैंड से नाराज था अमेरिका। अब आखिर ये फैसला बदला क्यों किया, सवाल लाजमी है। यूरोप पर रूस का खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती हुई है, जो हमने आपको दिखाई खबर। यूरोप में टैक्टिकल एटमी अटैक संभव है। यही वजह है कि अब पोलैंड में जो सेना है उसको तैनात करने का फैसला। तो पीछे अगर देखें, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके बाद से अमेरिका ने भी अपनी रणनीति बदली है, ट्रंप ने भी अपनी रणनीति बदली। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, बेलारूस को जिस तरीके से इक्विप्ड किया है रूस ने पिछले कुछ समय में, ऐसे में पोलैंड के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। अब इसमें अमेरिका की पॉलिसी बदली है। तो बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन, यूरोप पर खतरा बढ़ा है। और देखिए क्या खतरा बढ़ा है। सबसे पहले ये देखिए, पोलैंड, लिथुआनिया और यूक्रेन पर एटमी दबाव बढ़ा है। ये सीधी सी बात है, क्योंकि वो नजदीक है, बेलारूस के सीमाएं लगती हैं। नए नॉर्डिक देशों जैसे फिनलैंड और स्वीडन में भी खौफ नजर आ रहा है। इस कदम से ब्रिटेन और फ्रांस सीधे रूस के टारगेट पर यहां से आ गए हैं, यानी कि और आसान लक्ष्य बन गए हैं। बेलारूस से कुछ ही मिनटों में यूरोप को तबाह किया जा सकता है, अगर देखा जाए ये डिप्लॉयमेंट है इस तरह की। तो अब सिवाय सर, अब बात कुल मिलाकर यही है कि ये तैयारी क्या कह रही है। मतलब बेलारूस को परमाणु शक्ति से युक्त करना, अमेरिका का उस पर अलर्ट हो जाना, पोलैंड में 5000 सैनिकों को भेजना, यूरोप के और नॉर्डिक देशों, बाल्टिक देशों का इस तरीके से चिंता में आ जाने, ये संकेत क्या है? ये कहीं से कुछ ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि कहीं कोई पीस की बात हो भी रही थी। हाँ बिल्कुल रवि, ये तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से डेंजर जो है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है नाटो कंट्रीज पे। और जैसे आपने अप्रिशिएशन करके बताया कि पोलैंड पे डर है, लिथुआनिया पे डर है, और बेलारूस में जो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का डिप्लॉयमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं बाल्टिक स्टेट, जो कि दो देश स्वीडन और फिनलैंड, जो पहले नाटो में शामिल भी नहीं होना चाहते थे, रूस के युद्ध के बाद आए हैं, तो इन पे एक प्रकार से जो हमला की जो डेंजर है वो बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि रूस कहीं इन पे हमला करे, और क्योंकि जिस प्रकार से उसने नाटो के लिए न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय बेलारूस में कर दिए, बेलारूस में इनका बॉर्डर मिलता है, और कहीं ना कहीं अमेरिका को ये समझ आई है कि अगर नाटो के पास इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं है कि अकेले रूस को रोक पाएगा, इसीलिए उसने 5000 जो ट्रुप्स हैं पोलैंड। सर, एक छोटा सा सवाल है, हाँ या ना में बताइए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे अगली खबर के लिए। क्या अमेरिका, ट्रंप की बात करें, ट्रंप अपनी रूस की, यूरोप की, नाटो की डिप्लोमेसी में यू टर्न लेने वाले हैं? आप कहेंगे इसको हाँ या ना में? मैं ये नहीं कहूँगा यू टर्न तो नहीं लेने आएंगे, क्योंकि नाटो को वो कभी छोड़ेंगे नहीं, मगर ये सच्चाई है कि उनकी अपनी गलती के कारण नाटो पे डेंजर रूस का बढ़ता जा रहा है। मगर अब जो एक्शन उन्होंने पोलैंड में लिया है, मुझे लगता है एक कंस्ट्रक्टिव असर्टिव एक्शन लिया है, कि रूस को बताने की कोशिश की है कि अगर वो कुछ ऐसा करेंगे यूरोप के देशों पे, तो हम भी यहाँ पर। और सर, अक्सर देखा भी गया है श्रीवास्तव, आपने अगर बयानों को गौर किया होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, करना है क्या नहीं करना है, मे बी नॉट। अक्सर उनके जो बयान है उस स्टेटमेंट्स में ये नजर आता है। बहुत फेवरेट उनके ये शब्द है।